है जिनसे आज हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवा रही है, कल कोई इन्हीं को रोडों पे बैठा दिखा दूंगी। और यही युवा जिनके ऊपर आज ये लाठीचार्ज करें, यही युवा इनके समर्थन में आएंगे और इनको जितवाने का काम करेंगे। भाई सबसे बड़ी हार सरकार की ये है लाठीचार्ज करना। अगर सरकार में दम था तो इन बच्चों को समझा के तब वापस कर दे, लाठीचार्ज करके और बच्चों की भीड़ को क्यों फाड़ा गया। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। कैमरामैन को घुमा के दिखा दे एक बार। हजारों की संख्या में जो युवा नौजवान जिनका एक सपना था इंडियन आर्मी में लगने का, यानी कि अलग अलग तरीके के, यानी कि फौजी बनने का सपना था, लेकिन भारत सरकार एक नया कानून लेकर के आई है अग्निपथ प्रक्रिया के नाम से। आप सभी को पता है, इससे पहले भी किसानों के लिए कानून लेकर के आई थी, यानी कि जवान और किसान, किसी ने भी इन कानूनों को एक्सेप्ट नहीं किया। यानी कि अब जवान है जो वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, बिहार से लेकर के हरियाणा तक लगातार आक्रोश में है, गुस्से में है। वो तमाम तस्वीरें भी आपने देखी कि पलवल के अंदर यानी कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, फरीदाबाद के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं जींद भी आज युवाओं ने एक ऐलान किया था कि इस प्रकार से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे। भाई खड़कराम जी गाँव की बेटी है प्रियंका खड़कराम जी और कविता सरपंच है, किसान आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रही हैं। तो सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम भाई। राम राम। राम राम। क्या कहना चाहेंगे? आज एक आक्रोश युवाओं के अंदर है, एक भारत सरकार एक नया कानून लेकर के आई जवानों के लिए, अग्निपथ। भैया जी युवा इकट्ठे हुए थे जो अग्निपथ लेकर के आई ना, इसके विरोध में, क्योंकि रोज हमारे युवा साथी सुसाइड करे जिनकी उम्र निकट गई है। इन युवा ने कुछ महीने पहले प्रदर्शन करके इस सरकार तक छूट मांगी थी कि भाई हम ना आर्मी में छूट दे दो, लेकिन इसने छूट तो दे लेकिन 4 साल की कर दी। भर्ती का टेंडर दे दिया, ठेका दे दिया, वो भी अडानी अंबानी के गोदाम में नौकरी करवाने खातर है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो से भाई हमारे 5-5 साल तक 7-7 साल तक तैयारी कर रहे थे और इसने 4 साल की नौकरी कर दी और वे फांसी खाका मरन लग रहे, तो उनकी जिम्मेवार कौन है? उनकी जिम्मेवारी है रक्षा मंत्री है राजनाथ जी, ये गृह मंत्रालय उनका जिम्मेवार है, मोदी सरकार उसकी जिम्मेवार है जो हर रोज युवा साथी सुसाइड करने लग रहे। लिजवाना कला में एक भाई 23 साल का भाई सुसाइड कर गया, जिसका फिजिकल क्लियर हो रहा है, जिसका टेस्ट क्लियर हो रहा है और जिसके ज्वाइनिंग लेटर आनी थी और फिर भर्ती रद्द कर दी। ये कोई मतलब थोड़ी ना है। तो मतलब पहले किसाना की बारी, अरीब जवाना की बारी, हर एक वर्ग रोड पान लग रहा है। सरकार ने कहा है कि जो नौजवान जैसे 4 साल नौकरी करेंगे, हर किसी एक नौजवान का सपना होता है कि मैं फौजी बनूं, वो हर किसी का सपना पूरा होगा। ऐसे में वो कह रहे हैं इस प्रकार से एक कानून है और मतलब 4 साल के बाद हर किसी के अंदर एक राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा होगी। देखो कुछ महीने पहले दुष्यंत चौटाला का बयान आया था ना, भाई नौकरी तो किसी और भी उसमें कर सका है। भाई मारे भाई नौकरी तो किते भी कर सका है, रुपये किते कमा लेंगे, अपना प्राइवेट धंधा करके भी रुपये कमा लेंगे, लेकिन भीतर में एक जुनून है कि देश की सेवा करनी है हमने। तो 4 साल बाबत नू बता दो भाई, मैं तैयारी करने लग रही हूँ, मान ले मैंने 7 साल हो गए तैयारी कर दी ना, तो 4 साल बाबत मैं क्यों गोली खाऊंगी बॉर्डर पे? गोली खाऊंगी तो सारी उम्र अपने कम तक मैं अडानी अंबानी खातर गोली थोड़ी ना खाऊंगी। देश की रक्षा करने के लिए, हमारे भारत को बचाने के लिए गोली खाऊंगी ना बॉर्डर पे। 4 साल खातर ना तो कोई भाई गोली खाने खातर आगा आवेगा। और मैं कहूंगी कि जितने आज हमारे युवा भाई इकट्ठे हो रहे थे भैया जब स्टैंड पे, तो भैया पर लाठीचार्ज कराया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। हमारे युवा भैया में जोश भी है, जुनून भी है, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूंगी कि कुछ उपद्रवी घुस जाया कर हैं जिन यहाँ का माहौल बिगाड़ दिया, जिसका पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज करना पड़ा है। लेकिन हम क्या यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ युवा भैया पे, जितने मतलब 2000 के आसपास युवा साथी थे, पुलिस ने लाठीचार्ज करके पूरा दंगले पाड़ दिया, यूँ समझ लो। और बहुत सारे भाई हमारे भी बच भी रहे हैं, युवा साथी इकट्ठे भी हो रहे हैं। लेकिन सरकार ने एक बात कहना चाहा, ना तो तारी लाठियां तो डर दे, ना तारे मुकदमे डर दे, ना तारी जेड़ा तो डर दे। एक बार लाठीचार्ज करोगे, बार बार फिर हमारे भाई प्रदर्शन करेंगे। और एक बात और बताना चाहूंगी, आज खटखट टोल कमेटी की मीटिंग थी 21 तारीख ना, पूरे हरियाणा में जितने किसान यूनियन है, जितने टोल संगठन है, जितने किसान संगठन है और जितने छात्र संगठन है, सारे की मीटिंग है और जाट धर्मशाला में 21 तारीख को होगी। हाँ, उसमें जो रिटायर कर्नल भी हैं, जो रोडवेज एसोसिएशन है, मतलब सब कुछ रिटायर जो पुलिस वाले हैं, सब कुछ बुलाए गए हैं उसमें। और मतलब जो 4 साल की भर्ती करी गई है, इस पर राय लेंगे कि भाई आंदोलन किस तरह लड़ा जाए, इन विधायिका का घेराव किया जाए, परमानेंट टोल बंद किया जाए या फिर इनका बहिष्कार किया जाए नेताओं का। तो इस पर आगामी रणनीति 21 तारीख न बनाई जाएगी। कोई ना कोई
कड़ा फैसला और बड़ा फैसला जरूर होगा। तो मैं युवा साथियों तक कहना चाहूँगी कि भाई 21 तारीख तक थोड़ा सा संयम बरतो, क्योंकि किसान आंदोलन की कोई और बात थी, उसमें हमारे बुढ़े बुजुर्ग थे, केस लग गया तो कोई बात को नहीं, जेल लेंगे, लेकिन इसमें बात हमारे युवा भैया के भविष्य की है। केस लग गया तो अगर नौकरी नहीं कर पाओगे। और एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप आंदोलन लड़ाएंगे तो इसमें केसा तड़ने वाली कोई बात नहीं है, धाराएं तड़ने वाली कोई बात नहीं है। 2 तारीख ने मेरे अब तक संबंध लटका है किसान आंदोलन के, तो इतनी सरकार की हिम्मत नहीं है केस लगा देगी तो हमने उठा लेगी। सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है। मैं कहूँगी कि शांति बनाए रखो, सरकार की नसा में लठ देगा, जुकर किसान आंदोलन के कानून वापस करवाए थे, न्यू थारा हक भी दिलवाएंगे। बिल्कुल भाई, देख सकते हैं एक आक्रोश और एक गुस्सा है यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से, जो एक अग्निपथ जो कानून बनाया गया है फौजियों के लिए, यानी कि केवल 4 साल के बाद रिटायर होंगे, इस प्रकार की एक प्रक्रिया भारत सरकार लेकर के। कविता जी क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी यानी किसानों की आवाज़ आपने उठाई, आज जवानों की आवाज़ उठाने के लिए आप यहाँ पर पहुँची है, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार के द्वारा कानून जो बना गया अग्निपथ कानून? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारी सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, और ये बात पहले ही किसान आंदोलन के दौरान ही हमने बोल दी थी भाई ये आंदोलन बुजुर्गों का, लेकिन आने वाला आंदोलन युवा वर्ग लड़ेगा, और सरकार ने वह बात साबित कर दी। आज आंदोलन किस लिए कर रहे हैं ये बच्चे? इसलिए कर रहे हैं भाई सरकार ने पहले तो भर्तियां बंद ही कर दी। जिस बच्चे में जुनून है देश सेवा करने का, उनका बिल्कुल रास्ता ही बंद कर दिया। 4 साल तक भर्ती बंद रखी, लेकिन अब खोली तो ऐसी खोली भाई 4 साल तक नौकरी कर सकता है बस वो। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, 4 साल के लिए वो 7 साल प्रैक्टिस करे, ये कहाँ का न्याय है? और फिर दूसरी बात, इसमें क्या प्रपोजल रखा है सरकार ने भाई उसको सिर्फ 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें वो सिर्फ अडानी अंबानी के गोदामों में काम कर सकता है, उसको नौकरी नहीं है। पहले जब जो हमारा प्रोसीजर था भाई 15 साल बाद अगर हम रिटायर होते हैं हमारे फौजी भाई, तो वो अपनी दूसरी नौकरी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। सबसे बड़ी गलती सरकार की है, बच्चों को हमारे युवाओं को बरगला रही है। और दूसरी बात, पेंशन का जो हमारा था, वो पहले हमारे जो रिटायर होते थे फौजी भाई उनको पेंशन मिलती थी, लेकिन इसमें कोई पेंशन नहीं है। तो सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ, इन बच्चों को किस तरह से मारना चाहते हो आप? अगर आप में दम है तो एक के गोला एक के बार डाल दो, ताकि सारी सृष्टि हमारा सारा भारत एक ही बार में खत्म हो जाए। ऐसे क्यों मारे हो हमारे युवाओं को? किसी को ये सही भी लग रहा है, जिसे नॉलेज नहीं उसे सही भी लग रहा है। हमारे ही युवा आमने सामने खड़े कर दिए हैं, और आज जो ये लाठीचार्ज हुआ है इसका सिर्फ प्रशासन जिम्मेवार है। क्यों जिम्मेवार है? हमारे बच्चे सही तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे, वो अपनी मतलब डेट की तैयारी कर रहे थे, 20 तारीख को फार्म निकलेंगे हम भरेंगे, लेकिन सरकार ने एक ऐसा झूठा अग्निपथ अग्निवीर के नाम से निकाला। उसमें जो हमारे कर्नल है ना, जो अभी एट प्रेजेंट ड्यूटी पर हैं, वो भी रो रहे हैं। अगर इसमें ऐसा अच्छा होता तो वो क्यों रोते? वो भी अपने बच्चों को, अपने युवाओं को ये बोलते भाई इसमें कोई गलत नहीं है, आओ तुम जल्दी से आओ, हम भर्तियां निकाल लेंगे। तो सबसे बड़ी हार तो सरकार की है, जो ऑन ड्यूटी हैं वो इसमें कमियां निकाल रही हैं। और दूसरी बात, जो हमारे युवा, आज प्रशासन ने यहाँ युवाओं का फायदा उठाया, क्योंकि हमारे युवा कई बार जोश में होश खो देते हैं। वो होश किसी ने खोया ना खोया ये तो प्रशासन जाने भाई, क्योंकि प्रशासन को मौका चाहिए था बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करने का, भीड़ फाड़ने का। यहाँ बच्चे इतने इकट्ठा हुए थे, प्रशासन उनको काबू नहीं कर पा रहा था, इसलिए इन्होंने लाठीचार्ज किया। और आने वाले समय में प्रशासन को बताना चाहती हूँ, जिस तरह किसान आंदोलन लड़ा है ना, इसी तरह युवा अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और इस जो ये गंदा खेल सरकार खेल रही है, अग्निपथ अग्निवीर के नाम से जो चला है, इसको भी वापस करवाने का काम करेंगे। दिखाओ भाई प्रशासन, दिखाओ एक बार। बच्चों के पीछे खेतों में भी भागे गए। मैं इन प्रशासन वालों से भी ये कहना चाहती हूँ, आज आप उनके पीछे भाग रहे हो, आने वाले 2 समय में इनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। ऐसे ही फिरेंगे ये भी रोडों पर, ऐसे ही धरने प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये इतनी निकम्मी सरकार है, जिनसे आज हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवा रही है, कल कोई इन्हीं को रोडों पे बैठा दिखा दूंगी। और यही युवा जिनके ऊपर आज ये लाठीचार्ज कर रहे हैं, यही युवा इनके समर्थन में आएंगे और इनको जितवाने का काम करेंगे भाई। सबसे बड़ी हार सरकार की ये है, लाठीचार्ज करना। अगर सरकार में दम था तो इन बच्चों को समझा के तब वापस कर दे, लाठीचार्ज करके और बच्चों की भीड़ को क्यों फाड़ा गया। बिल्कुल, यानी कि देख सकते हैं कि गुस्सा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से भारत सरकार किसान आंदोलन के दौरान जो 3 काले कानून लेकर के आई थी, यानी कि उन कानूनों को समझा नहीं पाई थी किसानों को। इस वजह से लगभग 1 से 1.5 साल जब आंदोलन चला, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़ करके किसानों से माफ़ी मांगी थी। आज फिर यानी कि जवान देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे थे, और सुनने में आया कि इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। एक गुस्सा है, इससे पहले की भी घटना कल ही की बात है,
रिजवाना गांव का एक नौजवान जिसका एक सपना था इंडियन आर्मी में लगने का, उसने आत्महत्या कर ली है। ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी बार बार अपील हम कर रहे हैं, इस प्रकार यदि आपको कोई कानून गलत लगता है उसका विरोध कीजिए। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस कानून को लेकर के, जो भारत सरकार एक कानून जो जवानों के लिए लेकर के आई है। आपने अपनी राय रखनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से इंतजार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।